मैं नान बना रही हूँ ना, इस पे आपने खुश्का ज़्यादा लगाना है। अभी इसमें मैं डालूँगी ये चिकन। इसमें ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं बना रही हूँ रोटी, लेकिन स्पेशल रोटी होगी, ठीक है। ये मैंने पेड़ा लिए, इस पेड़े को मैंने 2 हिस्सों पे तकसीम करना है, ठीक है। और इसका छोटी सी गोल मटोल सी रोटी बनाएंगे। बुला लो, अच्छा ठीक है। फिर तुम आओगे तो अभी इधर ही ठहर जाओ ना, सिर्फ खाने के लिए आओगे। ये हमारा छोटा है ना, तो ये जब मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो ये इतना खुश होता है ना, और पूछता ज़रूर है। और इस पे ये जो मैं नान बना रही हूँ ना, इस पे आपने खुश्का ज़्यादा लगाना है, ठीक है। और ये खुश्के के साथ ये रोटी अच्छी पुली पुली सी होगी, और ये इसलिए मैंने भी इसमें खुश्का काफ़ी डाला हुआ है, ठीक है। इसको जितना पतला हो सकता है उतना आपने इसको बेलना है। इसी तरीके से ना मैंने दूसरा भी ये जो 2 पेड़े किए ना, एक पेड़े से 2 बनाए हैं ना, तो इस दोनों को मैंने एक जैसे एक बराबर, और इसको मैंने ना बेलने हैं, ठीक है। और इसके किनारे भी अच्छी तरह बेलो। और जब मैं ये जो बेलना है ना, ये हमारी ख़ानदानी, और इस पे मैं ज़रूर, और जब रोटी पकाती हूँ मैं इसी पे पकाती हूँ, मोटी वाली से मैं नहीं बना सकती हूँ, ठीक है व्यूअर्स। और इसको भी करेंगे सेट पे, इसको सेट पे कर दिए। अभी ये जो दूसरे वाला है ना, इसको मैं बेल दूँगी एक जैसे एक बराबर, और सेडों से किनारों से भी बिल्कुल एक बराबर होनी चाहिए, मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये इतने मज़ेदार आपकी रोटी बनती है ना, अगर आपके पास रात का बचा हुई गोभी हो, आलू हो, और सरसों के साग के पराठे, तो पता है व्यूअर्स कि कितने अच्छे लगते हैं, सब पसंद करते हैं और हमें भी अच्छे लगते हैं। लेकिन आज जो है ना, ये बिल्कुल एक अलग तरीके से, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपने भी इसी तरीके से ना पकाना है, ठीक है। ऐसे इसको अच्छी तरह बेल के, और इसके किनारे भी बिल्कुल पतले हो, ऐसे इस तरह। और अभी इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे पतला करना है, इसलिए कि मैंने आज तवा बड़ा सारा उठाया है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसके हाथों में यूँ करके इसके किनारे लेने, ऐसे इसको देखना है, इसका वज़न करना है कि किसी जगह मोटी पतली तो नहीं रही, एक जैसी है ना। अभी इसमें मैं डालूँगी ये चिकन, और ये मेरे पास बच गया था ना, तो मैंने इसको ज़ाया नहीं करना है। मैंने कहा इससे मज़ेदार सा पराठा बनाऊँगी। पराठा बनाएं, नान बनाएं, इसे नान बनाएंगे, तंदूरी नान। अगर ये आप तंदूर पे भी लगाएं कभी, मैं इंशाल्लाह वह तंदूर पे भी बनाया करूँगी, ठीक है। और इसको मैंने अभी इस पे लगाए हैं ना, अभी आपने अपने हाथ के मदद से ऐसे यूँ करके ना इसको दबाना है, ये देखिए ऐसे ना। और जो जगह आपके पास खाली रही, और उसको भी ना ऐसे रख के इसको दबाना है, ऐसे इसी तरह। ऐसे ना कोई जगह इसकी खाली ना रहे, ये देखें। और मेरे पास मसाला जितना है ना, मैं इसी रोटी पे लगाऊंगी, ठीक है। ऐसे देखिए, एक जैसे हर जगह मैंने मसाला इसका, ये चिकन वगैरह, ये मैंने सब पे पिला दिया। अभी मैंने ये जो दूसरी रोटी है ना, इसको उठा के बिल्कुल ये भी इसी बराबर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐसे, इसके ये जो किनारे हैं ना, इसमें आपने अच्छी तरह इसको ऐसे दबा दबा के, ठीक है, ताकि ये बंद हो जाए ऐसे। और ये जो इसकी छुरी के मदद से या कोई कांटे के मदद से ना, आपने इस पे ऐसे कट्स लगाने हैं, ताकि इसकी आवाज़ जो है ना वो बाहर निकले,
और ये हमारी रोटी ज़बरदस्त सी बने ऐसे किए। और अभी आपने इसको आराम से उठाना है, इसलिए कि मैंने इसको दबाया है सही। और इसको ऐसे उठा के इसको तवे के ऊपर ऐसे हमने डालना है। और कैमरे को इस तरह लेकर आएंगे, ये देखें। और ये भी बस इतनी मज़ेदार रोटी बनेगी ना, इंशाल्लाह आपको भी इतनी पसंद आएगी, ठीक है। और इस पे अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि वो अंदर भी जाए। थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, ठीक है। ऐसे इस तरह बस थोड़ा ऑयल डाल दिए। और उस साइड पे अच्छी तरह पहले पकाएंगे, फिर इसका साइड जो है वो चेंज कर देंगे। अगर इसमें मैंने ना ये नहीं निकाले थे ना, ये सुराख, और ये फिर इसकी हवा भर जाती है तो फूल जाती है रोटी। अच्छी तरह ये वाला जो सेट है इसको खुश्क कर देंगे। और ये इतना अच्छा लगेगा टमाटर केचप के साथ, चटनी के साथ, ऐसे भी खाएं तो ये बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। व्यूअर्स, अगर आपके पास भी रात के बचा हुआ कोई भी सालन हो ना, तो आप आराम से ये वाली रोटी ज़रूर बना सकती हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से आपने ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ये देखिए, अभी उस साइड पे पकाएंगे, इस साइड पे पकाएंगे ज़बरदस्त सी रोटी। व्यूअर्स, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ठीक है। और ये मज़ेदार सी रोज़ाना की रेसिपी ज़रूर देखा करें। मुझे तो इतना अच्छा लगता है, जब मैं उठती हूँ तो मुझे इन सारी की जो चीज़ें हैं वो बहुत पसंद है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ना। उसकी वीडियो मैं ज़रूर देखती हूँ और मुझे उससे काफ़ी तजुर्बा भी हो जाता है ना। जो उनकी चीज़ें मैं देखती हूँ, अक्सर मैं उसकी वीडियो देखती रहती हूँ, ठीक है। और जो चीज़ नहीं आते हैं, अल्लाह के शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुकिंग के हम शौकीन हैं, कुकिंग शौक़ से करते हैं। तो ये अभी इस तरह ये भी पकेंगे आराम से, फिर दिखा देंगे। इसका साइड चेंज कर देंगे। इसमें ये देखें, माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल जैसे पिज़्ज़ा। और ये इतनी मज़ेदार रोटी होती है ना। अगर आपके पास कोई सब्ज़ी ना हो, सालन ना हो, तो आप इसको इसी तरह भी खा सकती हो। और इस साइड पे भी हम अच्छी तरह इसको पहले पकाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब सर्व करेंगे ना, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन यही है कि कभी भी कमेंट्स पे ना जाओ, कमेंट्स ना करो। कमेंट्स भी क्या करो ना, अल्लाह के बंदो। मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हूँ, आप लोग कमेंट्स पे क्यों कंजूसियाँ करते हो। इसको भी वो इस साइड पे जैसे ये गुलाबी पिंक पिंक बनी है ना, उस साइड पे भी हमने इसी तरह इसके किनारे गुलाबी पिंक पिंक बनानी है, ठीक है। जलाना नहीं है, अच्छा सा कलर देना है। ये देखिए अभी बिल्कुल तैयार हो गए। चूल्हे को मैं ऑफ कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, है ना मज़ेदार सी रोटी। मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मज़ेदार से रोज़ाना की रेसिपी ज़रूर आप देखा करें और बनाया भी करें। और ये इस सर्दी के मौसम में तो पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। जिस चीज़ के भी, गोभी की हो, साग की हो, सब्ज़ी के हो, तो सब पराठों के शौकीन होते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के लिए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।